ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बंगाल जारी है और अब समय है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का। आज बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। नजर सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर है। नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए हॉटकेक बन गई है। यहां ममता बनर्जी पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और अब यह माना जा रहा है कि कभी उनके खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से उनको टक्कर देने वाले हैं। किसके लिए लकी साबित होगा नंदीग्राम? ममता का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी मैदान? कभी ममता दीदी के सबसे खासम खास शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी से नाता जोड़ा तो ममता बनर्जी खुद शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में उनको चुनौती देने आ गई। ममता ने इस बार विधानसभा जाने के लिए नंदीग्राम की राह चुनी है। चुनाव का घमासान शुरू होने से पहले ही वो नंदीग्राम को अपने लिए लकी बता चुकी हैं। हमसे चुनाव लड़ूंगी, ये मेरे लिए लकी है। नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है, भवानीपुर मेरी छोटी बहन है। अगर संभव हुआ तो मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं किसी कारणवश भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो कोई और चुनाव लड़। लेकिन मौजूदा सीएम के चुनाव लड़ने से यहां से पिछला चुनाव जीते शुभेंदु के हौसले बड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के दावेदारी ठोकते ही शुभेंदु ने भी ताल ठोक दी है और कहा कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो वो नंदीग्राम से ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। अगर 50,000 वोटों से मैंने माननीय को नहीं हराया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लिख कर रख लीजिए। नंदीग्राम विधानसभा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान सिर्फ चेहरा बचाने भर की लड़ाई नहीं है। नंदीग्राम टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। दरअसल नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता है और बीजेपी शुभेंदु को सामने रखकर इस इलाके में कमल खिलाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी नंदीग्राम काफी मायने रखता है। उन्होंने कई बार नंदीग्राम से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की है। 2000 के दशक में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी ने करीब 35 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका और साल 2011 में वो बंगाल की सत्ता में आई। अगर नंदीग्राम के सियासी समीकरणों को देखें तो कुल करीब 3 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 96% वोटर ग्रामीण हैं। कुल वोटरों में से करीब 2 लाख हिंदू वोटर हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। शुभेंदु की यहाँ के बहुसंख्यक वोटों पर निगाह है और उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति भी तैयार कर ली है। वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है, जो जय श्री राम बोलता है। नंदीग्राम का इतिहास देखें तो 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से जीते थे। उन्हें 87% वोट मिले थे। उनसे पहले 2009 के उपचुनाव और 2011 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी जीती थी, जबकि उससे पहले 5 बार यहां सीपीआई जीत चुकी थी। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग है। जाहिर है ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने से यहां मुकाबला हाई प्रोफाइल हो चुका है। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी दोनों लगातार रैलियां कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। मेहमानों का रुख करने उससे पहले बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। टीएमसी की भी आज लिस्ट जारी होने वाली है। बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। बंगाल में उम्मीदवारों को लेकर देर रात तक बैठक चली थी और माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। उधर टीएमसी की ओर से भी ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों का ऐलान कर सकती है। यह माना जा रहा है सभी 294 सीटों पर। लेकिन मनोजीत मंडल, हमने जो रिपोर्ट नंदीग्राम को लेकर दिखाई वो आपने रिपोर्ट सुनी होगी। अब ये मत कहिएगा कि शुभेंदु अधिकारी की भी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं इस हिसाब से कि वो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। मैंने ऐसा नहीं कहा। ममता बनर्जी के कंपैरिजन में वो कोई नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं। आप बात हो रहे थे रविश बनर्जी के, जिसको हम रविश ही कहेंगे क्योंकि उनके पास अभी 500 भी लोग नहीं होते, इसलिए आप रैलियां देख लीजिए। जिस तरह से वो बैलून को लेके गया था राजू बनर्जी, चार्टर फ्लाइट देके, आप देख लीजिए ना, खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पा रहे हैं लोग, किस तरह से गालियां दे रही है। और कोई टीएमसी नहीं है, वो जो साधारण जो आम आदमी है वो गालियां दे रहे हैं। खुद को इतना बड़ा समझते हैं भाई साहब। देखिए
नंदीग्राम में ये जो सबसे बड़ा जो गद्दार इस टीएमसी पार्टी से चले गए, उनको एक सबक सिखाना है। इसीलिए ममता दी खुद ब खुद ये चैलेंज ली है और ये साहब को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक नंदीग्राम से ही उनको मिल जाएगी। इसीलिए मनोजीत मंडल, आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, जिस पार्टी की पैरवीदारी कर रहे हैं, उस पार्टी की सरकार के मंत्री और पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जो लोग टीएमसी छोड़कर गए उनको चुनाव बाद देख लेंगे। देख लेने का मतलब क्या है, जरा बताइए बंगाल की भाषा में। लेसन मिल जाएगी। हाँ बोलिए। आपने जिस बात कही, आप कह रहे हैं ना गद्दारों को सबक सिखाना है। एक मिनट नवीन जी, मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट नवीन जी, मैं आता हूं। आप कह रहे हैं ना कि गद्दारों को सबक सिखाना है, जो लोग टीएमसी छोड़कर गए वो गद्दार हैं। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं पार्टी चुनाव बाद देख लेंगे, चुनाव बाद दिखा देंगे। देख लेने का मतलब क्या होता है बंगाल की भाषा में? हमारे यहाँ तो कुछ और होता है। कौन देख लेंगे, कौन देख लेंगे कह रहे हैं भाई? इस देश में अभी आईन है, इस देश में अभी रूल ऑफ लॉ है। कौन कह रहा है कि देख लेंगे? आपके नेता चुनावी रैलियों से, मंच से कह रहे हैं। मनोजीत मंडल, फिर आप अपनी पार्टी को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। अरे आप ये सब जो शुभेंदु अधिकारी के बात आप करते हो ना, इलेक्शन के बाद भाग के आ जाएंगे फिर टीएमसी में। आप देख लीजिए, इलेक्शन के बाद ये सब भाग के आ जाएंगे, आप देख लीजिए। ठीक, नवीन जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी चुनाव बाद जा रहे हैं फिर से टीएमसी में। नवीन जी, शुभेंदु अधिकारी चुनाव बाद टीएमसी में। मैं अभी चुनाव तक जो उम्मीदवार टीएमसी डिक्लेयर कर रही है उसको उन्हीं को बचा के रखे, ये गनीमत है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, अपने एरिया में नहीं घुस पाएंगे। अरे यही गुंडागर्दी तो ख़त्म करने के लिए हम आ रहे हैं। आपने गुंडागर्दी मचा दी है, हिंसा मचा दी है। आम आदमी रह नहीं सकता। पॉलिटिकल कार्यकर्ता, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, उसका मर्डर कर डालते हो आप। तो जो आपकी सरकार में मंत्री भी रहे कि जिनके साथ आपने कभी रोटी भी खाई होगी, जिनके साथ बैठ करके कभी आपने उनका दाना एक दूसरे ने खाया होगा, उनका भी विरोध करते हो, उनको भी कहते हो देख लेंगे, उनको भी कहते हो इलाके में घुसेंगे तो मार डालेंगे। ये क्या, कहाँ की राजनीति है? इसी को तो खत्म करना है। हिंसक प्रवृत्ति को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए टीएमसी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसको पश्चिम बंगाल में कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये जिस प्रकार से बौखलाहट में हिंसा करा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मरवा रहे, गाड़ियों पे पत्थर फेंकवा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने हमला कर डाला भाजपा के जेपी नड्डा जी के, तो ये क्या समझते हैं इसी से चुनाव जीतेंगे? योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? ठीक, अरे दिल में बसने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा लाता हूं, नरेंद्र मोदी हो, ठीक है, मनोजीत मंडल को मैं लाता हूं। मनोजीत मंडल, आप पूछ रहे थे ना, सुनिए, मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करने लगा था। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। और यही लोग वो हैं जो इस प्रदेश को बचा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करने लगा था। आपके पार्टी के विधायक हैं हमीदुल रहमान, चुनावी रैली में साफ कहते हुए सुने गए हैं जिन्होंने टीएमसी छोड़ी है चुनाव बाद उन्हें देख लेंगे। आप जाकर उनका भाषण सुन लीजिएगा दोबारा। अब बताइए देख लेने की बातचीत क्या होती है? हमने नहीं सुना और पार्टी का पार्टी। अरे तो सुनिए, आप सुनिए, टीएमसी को चाहिए कि एक सिस्टम बनाए। मैंने कहा कबूतर है। और भी इलेक्शन हो चुके हैं। 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले मुकुल राय साहब भाग गए थे, क्या देख लिया था? पंचायत चुनाव से पहले नहीं, तो चुनाव बाद देख लेने की मतलब क्या होता है? बंगाली भाषा मुझे नहीं बेहतर समझ में आती है, हो सकता है बंगाली में कुछ और मतलब होता हो। हमारे उत्तर भारत में देख लेने का मतलब कुछ और होता है। नवीन जी समझते होंगे। एक साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो शुभेंदु को जो बेलून अपने, मैंने तो बड़ा स्पष्ट कहा, मैंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को अच्छे से देख रही है, और वो देख रही है कि क्या कर रही है, राज्य में किस प्रकार से हिंसा फैला रही है। वो देख रहे हैं कैसे हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि मुसलमानों को भेड़ बकरे की तरह समझ रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। आज ये रोहिंग्याओं के भरोसे रह करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भी अपमान कर रहे हैं। हिंदुओं को तो अपमानित क्या ही है इन्होंने? कौन इनके साथ है? इनके साथ इनके अपने लोग नहीं है, किराए पे लोग लाने पड़े। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का रण पूरा देश देख रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा चुका है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये कितने भी प्रपंच रच ले, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आज पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, चाहती है और यही मांग करती है कि टीएमसी हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, उनको खा के बाहर फेंक देना चाहिए। ये लोग वहां पर कॉर्पोरेट के भी लायक नहीं है। जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये इनके अंदर नफरत भरी हुई है, पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है, ये लोग कैसे सरकार चलाएंगे और कैसे चला रहे हैं? जिस प्रकार से वहां पर इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को भ्रमित करने में लगे,
मन में हिंसा, ये लोग मन अच्छा में देख रहे हैं। हिंसा, आपकी और- चैन में अरे हिंसा, किसी का हर बेटा जगह में आप अगर सिर्फ हिंसा बात बीजेपी के करते लिए हो। एक मिनट जरा हिंसा की एक मिनट नवीन जी, मनोजीत पश्चिम मंडल हिंसा बंगाल की बातचीत हो बेटी गई। को मारोगे? पुलिस क्या आपकी है हालत ना, है आपकी? एक मिनट रुकिए, पुलिस आपकी है ना, जो भी चुनावी हिंसा अभी तक है, चुनावी हिंसा अभी तक हुई है, जो केंद्र सरकार की ओर से जो आंकड़े आए हैं उसमें आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मारे गए हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मारे गए हैं। नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं कंट्रोल करते पॉलिटिकल हिंसा पर? इलेक्शन अनाउंस होने के बाद क्या कहां पर हिंसा हुई दिखा दीजिए। नहीं, तो इलेक्शन अनाउंस होने के पहले की बातचीत कर रहा हूं मनोजीत मंडल, इलेक्शन अनाउंस होने के पहले की बातचीत कर रहा हूं मैं, पिछले 2 साल की चर्चा कर रहा हूं। पिछले 2 साल में जो राजनीतिक हिंसाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, इसको रोकने का काम किसका था? दोनों पार्टियां हैं, वो क्या कम हिंसक है? और देखिए तस्वीर दिखा रहे हो, वो सब क्या है? अरे 80 से ज्यादा उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हिंसक नहीं है, सब एक तरफा होते हैं क्या? एक तरफा हो रहा था हिंसा, मतलब 2 तरफा हो रहा है ना? क्या बात करते हो? नहीं मनोजीत मंडल, मतलब 2 तरफा हो रहा है। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट, मनोजीत मंडल मतलब 2 तरफा हो रहा है। मैं तो राकेश भाई मतलब 2 तरफा हो रहा है ना? आपने कहा एक मिनट, नहीं, ये ऑब्जेक्शनबल है। एक मिनट रुकिए, मनोजीत मंडल आपने कहा एक तरफा हो रहा है क्या? मतलब 2 तरफा हो रहा है, मतलब वो हिंसा कर रहे हैं, उस हिंसा का जवाब आप हिंसा से दे रहे हैं, मतलब मान लेना फिर। नहीं यार, लोकल लेवल आपने बोला नहीं, मनोजीत मंडल एकदम पलटने की जरूरत नहीं है। आपने बोला एक तरफा हो रहा है क्या? आपने बोला एक तरफा हो रहा है क्या? मतलब 2 तरफा हो रहा है। आपने कहा कि 2 तरफा हो रहा है। तरफ से हिंसा हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब आपने किया ना हिंसा, मतलब टीएमसी ने हिंसा किया ना, मतलब टीएमसी ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, मान लूं मैं, टीएमसी ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से दिया। पर कोई मारे आप क्या छोड़ देंगे? आपका गांधी जी ठीक है, वो बम फेंकेंगे, आप बम फेंकिएगा, मान लिया टीएमसी ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से दिया है, आप लोगों ने भी हिंसा की है। आप दोबारा कम से कम किसी चैनल पर यह मत कहिएगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, बीजेपी वालों ने आकर हिंसा फैला दी, ये दोबारा मत कहिएगा। अपनी पार्टी के सभी कैडर और सभी नेताओं से कह दीजिए, सबसे ज्यादा आपने ये स्वीकार किया है, नहीं मनोजीत मंडल आपने ये स्वीकार किया है कि टीएमसी ने हिंसा फैलाई है, जवाबी तौर पर ही सही, लेकिन टीएमसी ने भी हिंसा की है, आपने ये स्वीकार कर लिया। आप मेरा एक स्टेटमेंट ले रहे हो, आप इस तरह से चालाकी मेरे साथ मत करो। चालाकी नहीं साहब, चालाकी अब आप कर रहे हैं। नहीं मनोजीत मंडल, चालाकी जो आप कर रहे हैं उससे कहते हैं। आपने पहले कहा हिंसा एक तरफा हो रही है क्या? आपने कहा कि हिंसा एक तरफा हो रही है क्या? मतलब आपका आरोप है कि बीजेपी ने आकर हिंसा किया, तो आपने उस हिंसा का जवाब हिंसा से दे दिया। आप मान रहे हैं इस बात को टीएमसी ने हिंसा की है? आप मान रहे हैं कि टीएमसी ने हिंसा की है? आपने नेशनल टेलीविजन चैनल पर आज मान लिया टीएमसी हिंसा करती है। टीएमसी पार्टी के एक समर्थक आज मान रहे हैं कि टीएमसी ने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हिंसा फैलाई है, सत्ता की शय पर हिंसा फैलाई गई है, ममता बनर्जी को यह सब कुछ पता है, आप मान रहे हैं ये बात? अब जवाब दीजिए नवीन जी, आप लोगों ने गुजरात मत जाइए, अभी मैं पश्चिम बंगाल की बातचीत कर रहा हूं। गुजरात पर जितनी चर्चा हुई है सारे चैनलों में, बहुत जब गुजरात पर चर्चा हुई तब गुजरात पर चर्चा हुई, ठीक है? अभी पश्चिम बंगाल पर चर्चा का वक्त है। नवीन जी, आप लोगों ने हिंसा की, उसका जवाब हिंसा से मिला। बीजेपी की तरफ से ठीक है, चिल्लाने की क्या जरूरत है? बीजेपी का प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ ठीक है राकेश भाई, नहीं मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। टीएमसी साहब से लटका दिया, सुनिए टीएमसी साहब, इसलिए मैंने कहा एक मिनट नवीन जी, इनका जवाब देने दीजिए। नवीन जी एक सेकंड सुनिए। मनोजीत मंडल, बीजेपी के प्रवक्ता हम नहीं है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर जब कोई भी एक पार्टी ये कहती है कि उसने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया है, तो बतौर पत्रकार हमें दर्द होता है, इस बात को आप समझिए। नवीन जी एक छोटा सा जवाब, नवीन जी एक छोटा सा जवाब, मैंने कहा, आपने कहा ऐसा। नवीन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मुझे बाइंड अप करना है। के कार्यकर्ताओं को मार करके पेट पे लटका दिया गया, उनके घर में घुस करके मारा गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला कर दिया गया, और उसके बाद ये शांति दूत बने हुए हैं। ऐसे शांति दूतों को पश्चिम बंगाल नहीं चाहता। नहीं शांति दूत की बात ही नहीं ना, वो तो मान लिया नवीन जी कि उन्होंने हिंसा फैलाई है। आप लोगों की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, उसका जवाब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा से दिया। उन्होंने मान लिया इस बात को, और ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव का अब तक का सबसे दुखद पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सरकार है, माफी के साथ वक्त इतना ही है, तापस इस हिस्से में मैं आपके पास नहीं आया, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।